हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं रुद्रेश राघव, हापुड़ डिफेंस एकेडमी उत्तर प्रदेश। ऐसे समस्त युवा साथी जो भी इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का फर्स्ट फेज दिए हैं और उनको इंतजार है कि सर रिजल्ट कब आएगा और उसी के साथ में सर फेज 2 के लिए कितना समय मिलता है। बहुत से ऐसे युवा साथी होंगे जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया होगा और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो रिपीटर हों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खूबसूरती यही है नेवी एसएसआर और एमआर की कि आपका जैसे ही फेज 1 होता है, फेज 1 खत्म होने के सही 1 महीने के बाद, यानी तकरीबन 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। 25 से 30 दिन के समय के तुरंत बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और यहां पर जो सबसे बड़ी खास बात है कि सर फेज 2 के लिए कितना समय मिलेगा। प्यारे बच्चों, नेवी एसएसआर और एमआर के लिए ध्यान रखना, आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा अगस्त में, 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन और मिलेंगे आपके फेज 2 के लिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही तुरंत आपका एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो जाता है इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के फेज 2 के लिए। यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हम फेज 2 के लिए तैयार रहें या ना रहें, क्योंकि ऐसे भी तो होते हैं कि भाई हमने तैयारी जो की है, पता नहीं हमारा सर फेज 1 क्लियर होगा कि नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको एक आइडिया जरूर हो गया होगा जब आपने फेज 1 नेवी का दिया हुआ होगा कि एसएसआर में अपने जो बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये जो अपने आसपास के कम से कम 5 स्टेट हैं, सबसे ज्यादा कट ऑफ इन्हीं की जाती है। इनकी कट ऑफ फेज 1 की अगर मैं ये कहता हूं अगर आपके 30 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और वहीं एमआर की बात करें तो प्री एग्जाम जो है आपका फेज 1 है, इसका भी आप ये मान लीजिए कि लगभग 25 से 30 के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी फेज 1 की। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सिंपल वे में अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। और फेज 2 के तैयारी के लिए बहुत से बच्चों के मन में यह भी होगा कि सर अब तैयारी कैसे करें। जहां से आपने फेज 1 की तैयारी करी थी, मैं तो कहूंगा वहीं से फेज 2 की भी करिए, क्यों दोनों का सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। प्री का और मेन का अंतर सिर्फ इतना है कि मेन एग्जाम में यानी कि फेज 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे बेहतर तरीका आपके लिए यही है कि जहां से आपने फेज 1 की करी है वहीं से करें, क्योंकि उनके पढ़ाने की जो टैक्टिक्स हैं, तो जो टेक्निक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, आप उनको और भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको केवल रिवीजन ही करना है फेज 1 का। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और किसी भी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम आपके साथ जरूर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।